पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राम कृपाल साहब बड़े संजीदा आदमी हैं और बड़े तजुर्बाकार आदमी भी हैं। वो इस तरह की बात बोल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल असंभव सी इसके माने मिस्टर तेजस्वी भी कांटेक्ट में है। जी। तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। ये नैतिक पतन के दौर से इस वक्त भारतीय राजनीति गुजर रही है। जी। कुछ आदमी जब वोट देता है तो उसमें कई चीज़ें सामने होती हैं। पार्टी की पॉलिसी होती है, पार्टी का बड़ा लीडर होता है, उस नेता का खुद अपना कैरेक्टर होता है। कई चीज़ों को मिलकर तब लोग अपनी एक राय कायम करते हैं। जी। और ऐसे वक्त में सिर्फ अपने व्यक्तित्व को लेकर पार्टी से भाग जाना, पार्टी छोड़ देना, ये दगा है, ये धोखा है। नीतीश कुमार जी और भाजपा ये लोग अपनी मजबूती से राज कर रहे हैं। ये खामखा ये सब कुछ न कुछ चर्चे होने चाहिए, चूंकि सरकार बुनियादी मुद्दों पर और आवाम भी ऐसे मुद्दों पर दिलचस्पी क्यों ले। जी। मामला ये है कि आज भी बिहार में बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की हालत जर्जर है, पलायन नहीं रुका है। इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए ना। ये बड़ी चालाकी से जी। मुद्दे को फेरने के लिए लोगों के दरमियान में इस तरह की बहस को ये लोग कराते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि आरजेडी के 25 के 25 विधायक एनडीए और बीजेपी के संपर्क में। हमारे साथ है एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान साहब। सर, कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, वो दावा कर रहे हैं कि जो आरजेडी के 25 विधायक जीते हैं, 25 के 25 विधायक जो हैं बीजेपी के संपर्क में और एनडीए के संपर्क में। कैसे देखते हैं उनके दावे को? इन बातों पर तो कोई तबसरा, कोई कमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, जी। क्योंकि वैसे तो राम कृपाल साहब बड़े संजीदा आदमी हैं और बड़े तजुर्बाकार आदमी भी हैं। वो इस तरह की बात बोल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल असंभव सी इसके माने मिस्टर तेजस्वी भी कांटेक्ट में है। जी। तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। ये कहीं से भी विश्वास के लायक है नहीं। और ये लोग इस तरह के शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं हमको समझ में नहीं आता है। जी। लेकिन एक सवाल है कि जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो इस तरह की चर्चाएं और तेज हो जाती है। क्या लगता है कि चाहे पिछली बार जो आप लोग के साथ हुआ, 5 में से 4 विधायक को तोड़ दिया गया, अब दूसरे पार्टियों के संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरह की राजनीति सही है? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये नैतिक पतन के दौर से इस वक्त भारतीय राजनीति गुजर रही है। जी। कुछ आदमी जब वोट देता है तो उसमें कई चीज़ें सामने होती हैं। पार्टी की पॉलिसी होती है, पार्टी का बड़ा लीडर होता है, उस नेता का खुद अपना कैरेक्टर होता है। कई चीज़ों को मिलकर तब लोग अपनी एक राय कायम करते हैं। जी। और ऐसे वक्त में सिर्फ अपने व्यक्तित्व को लेकर पार्टी से भाग जाना, पार्टी छोड़ देना, ये दगा है, ये धोखा है। और इसमें जो दल बदलू कानून है इस पर फौरी तौर पर लागू होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 2/3 भी अगर जा रहे हो कहीं पर तो ये भी है कि वो एक मामला है, इन द सर्टेन पीरियड उसका फैसला हो जाना चाहिए। और देखा ये जा रहा है कि 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता और फैसले नहीं आते। जी। तो ये कानून की बड़ी खराबी है। और किसी भी मुल्क में जब तक फैसले न्याय के तरीके अच्छे नहीं होंगे उस मुल्क में शासन प्रशासन अच्छे तौर पर नहीं चल सकता है। जी। आरजेडी के 25 विधायक जीते हैं, बार-बार ये चर्चा की जाती है। क्या लगता है कि आरजेडी के विधायक ही इस बार एकजुट रहने की स्थिति में नहीं है कि इस तरह की चर्चाएं तेज हो जाती मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त गठबंधन की जो हुकूमत चल रही है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आप लोग का टीआरपी बढ़ाने के लिए भी आप लोग खोजते रहते हैं और कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते रहते हैं। ये कोई मसला लेकिन नहीं असंभव लग रहा है ये सब है। चीज़ें? नहीं, ये सब ऐसा कुछ बिहार में कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जी। नीतीश कुमार जी और भाजपा ये लोग अपनी मजबूती से राज कर रहे हैं। ये खामखा ये सब कुछ न कुछ चर्चे होने चाहिए, चूंकि सरकार बुनियादी मुद्दों पर और आवाम भी ऐसे मुद्दों पर दिलचस्पी क्यों ले। जी। मामला ये है कि आज भी बिहार में बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की हालत जर्जर है, पलायन नहीं रुका है। इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए ना। ये बड़ी चालाकी से जी। मुद्दे को फेरने के लिए लोगों के दरमियान में इस तरह की बहस को ये लोग कराते हैं। जी। कृषि मंत्री हैं हमारे, उनसे गुजारिश हमारी है कि यूरिया नहीं मिल पा रही कीमत सही कीमत पर, जी। तो यूरिया की उपलब्धता कराए ना, ये काम उनका है। जी। एक सवाल है सर कि बिहार चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि बिहार से तो एक तरीके से लापता ही हो गए हैं तेजस्वी यादव। इसके बारे में तो नेता प्रतिपक्ष के जो लोग जिम्मेदार हैं वही बताएंगे। अगर वो निजी कारणों से कुछ ज़रूरी काम से गैर हाजिर हो तो हों, लेकिन जो अभी शीतकालीन या ओथ के मौके से जो सदन चंद दिनों का चला उसमें भी उनकी गैर हाजिरी यकीनन है कि बिहार वासियों के लिए नुकसान का बायस है। ये पहला पहला मौका था
कि देश के मैंने बिहार असेंबली के गठन के बाद यह पहला मौका होगा कि दूसरा अनुपूरक बजट जी। 1/3 बजट का 1/3 हिस्सा होगा। तो 3.25 लाख करोड़ का बजट है और 98,000 करोड़ का वो लाया जाता है, पूरक बजट लाया जाता है। ऐसे मौके से क्यों है ये सरकार का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है, इस पर बात करने के लिए चूंकि हम लोगों की गिनती कम है, हम लोग बात नहीं रख सकते उतनी, उनके पास पर्याप्त समय है, तो उनको इन बातों पर सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों चुप्पी साधे हुए लोग रहते हैं। इधर इधर देखो, इधर चलिए, देखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान साहब। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।